वहीं बीजेपी की घोषणा पत्र में सुझाव देने का अंतिम दिन आज है। निकाय चुनाव के लिए आम जनता से सुझाव ले रही है बीजेपी। जनता के सुझाव लेकर बीजेपी तैयार करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी ने की थी जनता से घोषणा पत्र में सुझाव देने की अपील। घोषणा पत्र के साथ आरोप पत्र भी तैयार करेगी बीजेपी। फरवरी के पहले सप्ताह में आएगा बीजेपी का घोषणा पत्र। तो जनता के सुझाव लेकर बीजेपी जो है घोषणा पत्र तैयार करेगी। फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी का घोषणा पत्र आ जाएगा। तो निकाय चुनाव के लिए आम जनता से बीजेपी जो है चुनाव ले रही है, माफ कीजिएगा, सुझाव ले रही है और उसी सुझाव के अनुसार बीजेपी जो है अपनी घोषणा पत्र जो है वो बनाएगी और फरवरी के पहले सप्ताह में उसे जारी करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रायपुर संवाददाता गोपी कृष्ण साहू जुड़ गए हैं। गोपी, यदि बीजेपी की बात करें, नगर निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी और जो जनता है जनता से ही सुझाव लेगी और उसके बाद सुझाव के आधार पर ही पूरा जो घोषणा पत्र है वो रहेगा। जी कविता, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र तैयार करने वाली है और इससे लेकर आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं कि उनके क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं। इसके लिए स्कैनर के माध्यम से टोल फ्री नंबर जारी किया गया, व्हाट्सएप के माध्यम से, सभी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी है वो आम जनता से सुझाव लेने वाली है। और आज इसकी अंतिम तारीख है सुझाव देने का, जो क्योंकि लगभग एक हफ्ते से जो भाजपा है अब वो लोगों से सुझाव ले रही है। इसमें सभी वर्ग के लोगों को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग अपने अपने सुझाव जो है, उनकी जो जरूरतें हैं, क्या कुछ समाज में होने चाहिए, इन तमाम चीजों के सुझाव जो है वो भाजपा यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। इसी तरीके के हमने दृश्य जो है और यही रणनीति हमने विधानसभा चुनाव में भी देखे थे। हालांकि उस समय कांग्रेस की सरकार रही थी और भाजपा जो है सत्ता में लौटने के लिए हर वर्ग को साधने का प्रयास कर रही थी और इसीलिए घोषणा पत्र तैयार करने से पहले जनता के सुझाव लिए थे। और जो घोषणा पत्र थी वो कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण जो है वो रही सत्ता परिवर्तन का, क्योंकि इसमें मोदी की गारंटी के तहत महतारी वंदन योजना, किसानों के लिए 3100 रुपए प्रति एकड़ 21 जो क्विंटल है वो धान खरीदी की बात, पीएससी घोटाले के सीबीआई जांच, इस तरीके के जो वादे थे, घोषणा थे वो भाजपा के द्वारा किए गए थे। और ठीक इसी तरीके की रणनीति जो है वो नगरीय निकाय चुनाव में भी नजर आ रही है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले समय और जो नगरीय निकाय का चुनाव हुए थे तो इसमें सभी नगर निगमों में, अधिकांश नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कांग्रेस का शासन रहा और नगर सरकार जो थी वो कांग्रेस के बने। और इसे फिर से भाजपा जो है वो अपने पाले में लेने के लिए अब सुझाव जो है वो मांग रही। फिलहाल इसका आज अंतिम दिन है। उसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी जो है वो घोषणा पत्र जारी करेगी। काफी कम समय रह गया है, 11 फरवरी को वोटिंग होने हैं। 9 फरवरी को जो है वो पूरी तरीके से जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएंगे। तो ऐसे में मात्र 9 से 10 दिन का ही समय जो है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में अब रह गया है। तो इसके लिए भाजपा अब अपना जल्द ही घोषणा पत्र तैयार कर सकती है। हालांकि आम जनता से सुझाव लेने में जो राजनीति है वो भी देखने को मिली, बयानबाजी लगातार हुए। कांग्रेस ने कहा कि जो भी वादे विधानसभा लोकसभा में नहीं पूरे किए गए और अब नगरीय निकाय में फिर से जो आम जनता का सुझाव जो है वो मांगे जा रहे हैं और इसमें आम जनता रुचि नहीं दिखा रही। इस तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। तो वही भाजपा जो है अपने मोदी की गारंटी, अपनी 1 साल की उपलब्धियों को लेकर आम जनता के बीच जा रही है। फिलहाल किस तरीके के सुझाव आएंगे और इस घोषणा पत्र में क्या कुछ घोषणाएं दोनों ही पार्टी की ओर से और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल गोपी, घोषणा पत्र को लेकर जनता जो है सुझाव देने में अपनी कितनी रुचि दिखा रही है? जी बिल्कुल, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार उनके नेता कहते नजर आ रहे हैं कि सुझाव जो टोल फ्री नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, स्कैनर है, इसके माध्यम से आम जनता जो है बड़ी संख्या में उन्हें सुझाव दे रही है और उस सुझाव से और घोषणा पत्र समिति जो बनाई गई है उनके फिर समन्वय से एक घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसमें वरिष्ठ नेता जो है वो भाजपा के
वो इसमें शामिल है और उनके द्वारा घोषणा पत्र जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो हालांकि भाजपा की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि आम जनता इसमें रुचि दिखा रही है और क्या कुछ सुधार हो सकते हैं, क्या कुछ उनके सुझाव है वो लगातार भेजे जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ सुझाव है, किस तरह के सुझाव आ रहे हैं, ये फरवरी के पहले सप्ताह में पता चल पाएगा और उसके बाद घोषणा पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर यदि गोपी देखा जाए पैटर्न जो है वही विधानसभा वाला ही है, वही पैटर्न को नगर निकाय चुनाव में भी अपनाया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट हम सबने देखा ही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इस रणनीति के फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली और उसके बाद बहुमत के साथ में 54 सीटों के साथ में भाजपा ने यहाँ पर सरकार बनाई, जो 15 में मात्र 15 में सिमटी हुई थी और 54 तक का जो रास्ता है वो तय किया था। और अब यही रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में भी अपनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अधिकांश नगर निगमों और नगर पालिका नगर पंचायतों में कांग्रेस का शासन है, कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में किस तरीके से ऊन्हा पलटा जाए, किस तरीके से सभी लोग जो जनता है उन्हें भरोसे में लिया जा रहा है, 1 साल की जो उपलब्धि है उसे जनता के बीच लेकर जाएंगे। साथ ही जो 5 साल की जो घोटाले जो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार रहे हैं कांग्रेस शासनकाल के, उन्हें भी लेकर जाने की बात की जा रही है। आरोप पत्र तैयार जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आरोप पत्र, घोषणा पत्र के साथ साथ में आरोप पत्र भी जो है वो भाजपा यहाँ पर जारी करेगी और किस तरीके से 5 साल की जो कार्यकाल रहे कांग्रेस के उसे भी वहां सामने आम जनता के बीच लेकर आएगी। तो अपनी उपलब्धि के साथ साथ में कांग्रेस के शासन काल में जो उनकी नाकामी रही थी सरकार की, उसे भी आम जनता के बीच लेकर जाने की रणनीति यहाँ पर भाजपा बनाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, गोपी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।